आज हम फेज शिफ्ट ऑसिलेटर ईसी सेकेंड ईयर का फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का ये सर्किट डायग्राम है जो किट पे अवेलेबल है। ये किट है और इस सर्किट से हम जो फ्रिक्वेंसी निकलेगी वो हम अपने सीआरओ पे कंप्लीट करेंगे। सीआरओ पे कैसे देखेंगे, सीआरओ के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ये सीआरओ का फर्स्ट चैनल है, ये सीआरओ का सेकंड चैनल है। इससे सीआरओ के वोल्ट पर डिवीजन्स के थ्रू हम उसका एम्पलीट्यूड मेज़र करते हैं और इस फ्रिक्वेंसी से फ्रिक्वेंसी सेकंड पर डिवीज़न से क्या होता है कि हम सीआरओ का फ्रिक्वेंसी मेज़रमेंट करते हैं। पॉज कर लो। तो हम अपने सबसे पहले किट को ऑन करेंगे। ये मेन सॉकेट के थ्रू यहाँ पे मेन सॉकेट के थ्रू इसको इस तरह सर्किट कनेक्ट करेंगे और सीआरओ को ऑन कर लेंगे। सीआरओ ऑन हो गया, हमारा फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की किट ऑन हो गई। किट ऑन होने के बाद ये एक BNC टू केबल है, BNC केबल, इसे बोलते हैं BNC केबल, ठीक है। और ये क्रोकोडाइल है। हम क्रोकोडाइल को इसके आउटपुट यहाँ पर है, आउटपुट पे कनेक्ट करेंगे। सिंपल है क्योंकि इसमें फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के थ्रू ऑक्सीलेट हो रही फ्रीक्वेंसी। ऑक्सीलेटर का मतलब ही है ऑक्सीलेशन देना। कनेक्ट करते ही एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। वो फ्रीक्वेंसी कुछ इस प्रकार होगी। तो हम इसे पहले सेट कर लेंगे। सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इधर लाना होगा तो हम पोजीशन को सेलेक्ट करेंगे और अगर हमें ऊपर करना होगा तो हम ऊपर नीचे इस पोजीशन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इस फ्रीक्वेंसी को हम जान लेते हैं सर्किट के बारे में। सर्किट क्या है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का मतलब ये है कि फेज शिफ्ट ऑसिलेटर फेज शिफ्ट कर रहा है और ऑक्सीलेशन को प्रोड्यूस कर रहा है। तो प्रोड्यूस करने फेज शिफ्ट CR नेटवर्क के थ्रू 3 CR नेटवर्क, लैडर नेटवर्क बने हुए हैं और ये हमारे एम्पलीफायर नेटवर्क है। इसमें फेज शिफ्ट नेटवर्क है और एम्पलीफायर नेटवर्क है। यहाँ से क्या हो रहा है कि जो फ्रिक्वेंसी हमारी एक इंस्टेंटेनियस जनरेट हो रही है, जैसे ही हम ये स्विच ऑफ कर दिया हमने, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो एक हार्मोनिक्स क्रिएट होगा। उस हार्मोनिक्स के ऑक्सीलेशंस को कन्वर्ट करेंगे, ऑक्सीलेशन कन्वर्ट होगा तभी जाके हमारी यहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी। उस फ्रिक्वेंसी को हम इस CL100 जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ NPN ट्रांजिस्टर है, ये एम्पलीफाई करेगा। उस फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के बाद, उस CL100 के थ्रू एम्पलीफाई करने के बाद यहाँ से फीडबैक होगा सर्किट। फीडबैक होने के बाद CR नेटवर्क से फेज शिफ्ट होगा। फेज शिफ्ट कितना होगा, 3 नेटवर्क्स लगे हुए हैं, 1 2 3। तो एक नेटवर्क हमारा 60 डिग्री का फेज शिफ्ट करेगा। तो पहला नेटवर्क हमारा 60 डिग्री करता है, फिर दूसरा नेटवर्क हमारा 60 डिग्री करेगा, फिर तीसरा नेटवर्क भी हमारा 60 डिग्री का फेज शिफ्ट करेगा। फिर यहाँ नेटवर्क हमारे इस बेस पे अप्लाई होगा जो उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। वो सिग्नल हमें कहाँ मिलेगा, इस कैपेसिटर के थ्रू, यहाँ पे आउटपुट के थ्रू मिलेगा। अब ये आउटपुट के थ्रू सिग्नल हमारा ये है। अब इस सिग्नल की फ्रिक्वेंसी निकालनी है हमें। तो इस सिग्नल की फ्रिक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, हम इसे पहले एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कैसे करना है, हम इसे फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल एक टाइम में कितना है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट एक साइकिल काउंट करते हैं। एक साइकिल काउंट करने के लिए कितना हुआ, 1 2 3। तो 3 इंटू सेकेंड पर डिवीज़न करेंगे। सेकेंड पर डिवीज़न कितना है हमारा, 0.5। तो हम एक पेपर पे लिख लेंगे। 3 डिवीजन्स हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख लेंगे। यहाँ देखो 3 लिख लिया है और 0.5 है। 0.5 मिली सेकेंड है। रेंज देख लो, 0.5 मिली सेकेंड है। तो हम 0.5 मिली सेकेंड कर लेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अब इस टाइम को क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे इक्वल करके। तो 3 इंटू 1.5 ms, तो t बराबर 1.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड। अब इस t को क्या करेंगे, f बराबर 1/t। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 इंटू 10⁻³ ये हमारी समथिंग आ जाएगी 666.6 हर्ट्ज़। ऊपर किलो हर्ट्ज़ जाएगा तो ये हर्ट्ज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हम
66 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं इस फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के थ्रू।